दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूँ शांभवी। आज सुनिए लेखिका प्रियंका गोस्वामी की लिखी स्लीप स्टोरी, थका हुआ चांद। चांद, जिसे हम कभी मामा कहकर पुकारते हैं तो कभी उसे खूबसूरती के एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण के तौर पर देखते हैं। कुछ लोग इसमें अपना महबूब देखते हैं तो कुछ खुले आसमान के नीचे घंटों इसे तकते रहते हैं। चांद के साथ कई कहानियां जुड़ी हैं। कुछ आपने किताबों में पढ़ी होंगी और कुछ आपने कहीं सुनी होगी। आखिरकार कोसों दूर बसा यह चांद है ही इतना खूबसूरत और निराला कि इसके बारे में कई सवाल जगते रहते हैं। चांद को देखते ही लगता है मानो आसमान पर किसी ने इसे हमारे लिए टांग दिया हो। लेकिन मेरे मन में अक्सर एक सवाल आता है कि हमारी रातों का साथी तो कभी हमारा सारथी बना यह चांद क्या कभी थकता नहीं होगा? इसी सवाल से जुड़ी है यह कहानी, जिसे हम आपके लिए लेकर आए हैं। लेकिन उससे पहले कि आप कहानी सुने, आपको थोड़ी तैयारी करनी होगी। कहानी का लुत्फ उठाने के लिए सबसे पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ कर लीजिए। आराम से लेट जाइए। अपनी आंखें धीरे धीरे बंद कर लीजिए। अब थोड़ा अपने शरीर को आराम दीजिए। थोड़ा और आराम दीजिए। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दीजिए। एक शांति सी महसूस कीजिए। सारी नेगेटिव, सारी पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दीजिए। हाथों को सीधा करिए और अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अब अपनी सांस पर ध्यान लगाइए। इसको धीमे या तेज नहीं करना है। बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके नाक, गले में होते हुए आपके अंदर प्रवेश कर रही है और कैसे वो आपके गले और नाक के माध्यम से वापस निकल रही है। मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप
अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का महसूस कर रहे हैं। हर तरफ शांति है, सुकून है, खामोशी है। जब रात होती है तो आसमान में सुंदर सुंदर तारे टिमटिमाने लगते हैं। कई दफा इन्हें देखकर लगता है कि किसी खूबसूरत नर्म शॉल पर किसी ने नन्हे सफेद फूल सजा दिए हों। इनका जलना, बुझना और कभी-कभी टूटना हमारे लिए अपनी ख्वाहिश मांगने का मौका होता है। कुछ तारे समूह में चमकते हैं और उन्हें देखकर उनकी जिंदगी भर की दोस्ती का आभास होता है। वहीं दूसरी छोर पर एक तारा बहुत ज्यादा चमकता हुआ दिखता है, जो शायद हमें अपना सा लगता है। आसमान में छाए इन्हीं खूबसूरत नजारों के बीच होता है हमारा चांद, जो अकेला जरूर होता है, लेकिन हम सबका होता है। दोस्तों, चांद हम सबका है और इसीलिए वह रोज रात को आसमान पर दमकते हुए हमें एहसास कराता है कि वह हमारे साथ है। उसे तकते हुए हम कई कहानियां बुन लेते हैं और चैन की नींद सो जाते हैं। लेकिन चांद पूरी रात हमारी निगरानी करता है। लेकिन एक वक्त आया जब चांद थकने लगा। दरअसल बात कई सैकड़ों साल पुरानी है। तब आसमान में बहुत सारे सूरज हुआ करते थे। अब इतने सारे सूरज का मतलब था ढेर सारी रोशनी। ऐसे में रात बड़ी परेशान रहती थी, क्योंकि इतनी रोशनी में रात का कोई अस्तित्व ही नहीं होता था। अब रात रानी परेशान और गुमसुम रहने लगी थी। तभी एक दिन शाम सखी ने उसे देख लिया। शाम ने रात से पूछा, क्या हुआ रात रानी? आजकल तुम बड़ी गुमसुम रहती हो। रात रानी ने शाम सखी को अपना पूरा दुखड़ा सुनाते हुए कहा, शाम सखी, इतने साल बीत गए, लोग तो भूल ही गए हैं मुझे। सब बस दिन ही दिन को याद करते हैं और इस तरह पूरे दिन काम करते हैं। अब तुम ही बताओ, मैं यानी रात नहीं आएगी तो इंसान सोएगा कैसे? शाम सखी को रात रानी की बात में दम लगा और उसने रात रानी से कहा कि चलो आसमान राजा के पास चलकर अपनी बात रखते हैं। रात रानी मान गई और फिर दोनों आसमान राजा के पास गए। आसमान राजा एकदम उजले उजले दमक रहे थे। रात और शाम को अपने दरबार में देखकर वह बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा, अरे रात रानी और शाम सखी, बड़े बरसों बाद दिखी हो। क्या बात है, सब ठीक है ना? राजा की बात सुनकर रात ने एक पल भी बर्बाद ना करते हुए कहा, आसमान राजा, लोग मुझे भूल जाएंगे। आपने अपने मैदान में इतने सारे सूरज के बीज बो दिए, इससे एक सूरज थकता है तो दूसरा उग जाता है। ऐसे में मैं कभी लोगों के सामने नहीं आ पाती। इंसान रोशनी देख पूरे दिन काम करता है और इस तरह वह सो भी नहीं रहा। यह ठीक है क्या?
दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशंस, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। आसमान राजा रात की बात सुनकर सोच में पड़ जाता है कि इतने में शाम कहती है, राजा, चिड़िया घोंसले से निकलती हैं तो उसे शाम को वापस घोंसले में भी आना चाहिए। लेकिन चिड़िया को पता ही नहीं चल पाता कि शाम होने को है, और ऐसे में चिड़िया जब तक थक कर चूर नहीं हो जाती वह घोंसले में नहीं आती है, और घोंसले में उसका परिवार उसका इंतजार करते रह जाता है। यह सब बात सुनकर आसमान राजा की मानो आंखें खुल गई और उन्होंने जल्दी से अपने मैदान की रखवाली करने वाली हवाओं को दरबार में बुलाया। जैसे ही हवाएं दरबार में आती हैं, आसमान उनसे कहता है कि सारे सूरज को अलग अलग दिशाओं में भेज दो और पृथ्वी पर सिर्फ एक सूरज रख दो। उन्होंने कहा कि अब सूरज के बीज बोना बंद कर दिया जाए। लेकिन तभी दरबार में बैठी आग और पानी कहते हैं कि जिस तरह दिन को सूरज की जरूरत होती है, उसी तरह रात को भी तो किसी की जरूरत होगी। क्या हमें सूरज जैसा लेकिन कम रोशनी वाला रात का साथी नहीं उगाना चाहिए? रात इस बात को सुनकर बहुत खुश होती है और वह आसमान राजा से कहती है कि उसे भी कम रोशनी वाला सूरज उगा के दे दीजिए। बस फिर क्या था, आसमान में मौजूद सभी लोग सोचने लगते हैं और रात के लिए एक चांद उगा देते हैं। चांद की खूबसूरती देख सबकी आंखें चमक उठती हैं और फिर पानी कहता है कि सिर्फ चांद नहीं, रात की काली चादर पर छोटे छोटे तारे भी जड़ने चाहिए। और फिर इस तरह से दिन, शाम और रात के पहर तय हो जाते हैं। पृथ्वी के सारे जीव ये योजना देखकर बड़े खुश होते हैं और अपने सारे काम नियम अनुसार करने लगते हैं। कई लोग दिन भर की थकान के बीच रात को याद करते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि कब जल्दी से रात आए और वे खूबसूरत चांद को देखते देखते सो जाए। रोज खिला खिला चांद उगता और सबको अपनी चांदनी में भिगो देता। रात की ठंडक सबको सुकून देती और इस तरह यह प्रक्रिया हर रोज चलती। लेकिन एक दिन आसमान पर टंगे चांद को उबासी आने लगी और उसने झट से अपनी आंखें मलनी शुरू कर दी। उसे ऐसा पहली बार हुआ, इसलिए वह थोड़ा सहमा भी। पूरी रात उसकी आंखें भारी होती रहीं और वह बड़ी मुश्किल से कभी हवाओं के सहारे तो कभी तारों के सहारे चमकता रहा। अगली शाम जब चांद के उगने का वक्त आया तो शाम सखी ने देखा कि चांद कहीं नहीं दिख रहा। उसने चांद को खोजने के लिए ढलते सूरज की एक किरण को भेजा। किरण ने पूरा आसमान छान मारा और उसकी नजर एक बादल के गुच्छे पर पड़ी। बादल के गुच्छे पर चांद अपना सर टिकाए सो रहा था। किरण झट से उसके पास गई और चांद को जगाने लगी और कहा, चांद, ये तुम क्या कर रहे हो? हम इस वक्त नहीं सो सकते।
आसमान राजा को पता चला तो वो बहुत नाराज होंगे। तुम्हें पता है ना, पृथ्वी का सारा संतुलन हमारे पास है। जल्दी उठो। चांद तुरंत डर के मारे उठ जाता है और माफी मांगते हुए कहता है कि किरण, हम सब सिर्फ रात में सो सकते हैं, लेकिन मेरा काम ही रात का है। मैं आजकल बहुत थक जाता हूं, मैं क्या करूं? किरण उसकी बात सुनती है और सोच में पड़ जाती है कि ये तो है, तारे भी रात में बादलों के पीछे छिपकर थोड़ा सुस्ता लेते हैं, लेकिन चांद पर तो हर किसी की नजर रहती है। किरण यह सब सोच ही रही थी कि देखती है कि चांद फिर से सो रहा है। वह चांद को फिर उठाती है और खींचकर उसे शाम सखी के पास ले जाती है। यहां शाम सखी पूरी पृथ्वी को सिंदूरी रंग से रंग रही होती है। सारे पंछी एक कतार में घर को वापस आ रहे होते हैं। पृथ्वी की तपस कम हो रही होती है और वहीं रात रानी अपनी चादर पर लगी धूल को साफ कर रही होती है। अचानक शाम सखी और रात किरण को आता देखती है और चौंक जाती है। किरण बड़ी मुश्किल से चांद को खींच खींच कर ला रही थी। चांद की आंखें आधी खुली और आधी बंद थीं। शाम सखी और रात रानी यह देखकर घबरा जाती हैं। आखिरकार चांद ही तो है जिसका सबको इंतजार रहता है। अब अगर चांद ऐसे निकलेगा तो लोगों के सुकून का क्या होगा? चांद को अपने पास आता देख शाम सखी फटाफट उस पर बारिश की छींटे मारती है। चांद की आंखें खुलती हैं और वह सकपका के उठ जाता है। शाम सखी और रात रानी उसे देखकर बहुत दुखी होती है और उसे उस रात के लिए जैसे तैसे मना लेती है। हालांकि वह दोनों जानती थी कि यह लंबे वक्त तक काम नहीं करेगा। आसमान के राज में सूरज के डूबने से पहले सोने की मनाही थी, इसलिए वे सोच में थी कि आखिर क्या किया जाए। अब प्यारा चांद उस रात जैसे तैसे लोगों को सुकून के लिए उग गया। तारों ने उसे जगाए रखने के लिए खूब करतब दिखाए। वे खूब चमके और अटकेलियां की। हवाओं ने भी तेज झोंके चलाए और बादलों ने भी कई आकार में खुद को बदलकर चांद को अटकाए रखा। दूसरी तरफ शाम सखी और रात रानी ने आसमान से दरबार लगाने की गुहार की। दोस्तों, अब से आप आपकी मनचाही दादी और नानी की कहानियों से प्यारी नींद की कहानियां सिर्फ और सिर्फ नींद ऐप पर ही सुन पाएंगे। तो इसी तरह हमारे साथ कहानियों के जरिए जुड़े रहने के लिए आपकी अपनी नींद ऐप इंस्टॉल करें। आसमान मान गया और उस रात शाम और रात दोनों ने चांद की समस्या बताई। रात रानी ने कहा, आसमान राजा, आपको तो पता ही है, यहां सिर्फ रात में सोने की आज्ञा है। ऐसे में चांद बड़ी मुसीबत में है। उसे भी थकान हो रही है, लेकिन वह पल भर के लिए भी नहीं सुस्ता पाता। अगर वह रात में सो गया और सोते सोते आसमान से गिर गया तो और भी समस्या हो जाएगी। आसमान राजा इस बात को सुनकर सोच में पड़ गया। फिर उसने फरमान दिया कि चांद को दोपहर में सोने की अनुमति दी जाए। लेकिन तभी दरबार में बैठा सूरज बोल पड़ा,
राजा, आपको पता ही है मेरा काम दिन का है और मैं अपनी भरपूर रोशनी के साथ दिन में चमकता हूं। अगर चांद को दिन में सोने की अनुमति दी जाएगी तो मुझे नहीं लगता कि यह भी काम आ पाएगा। मेरी तपिश और उजाले में सोना बहुत मुश्किल है। हमारे पड़ोस के ग्रह वाले भी मेरे उजाले में सो नहीं पाते। फिर चांद तो हमारे घर का सदस्य है, वह कैसे सो पाएगा? अब पूरा दरबार परेशान था। सब सोच रहे थे कि आखिरकार ऐसा क्या किया जाए कि प्यारा चांद अपनी नींद पूरी कर ले। इतने में बादलों ने कहा कि क्यों ना एक और चांद उगाया जाए और दोनों की बारी तय की जाए। इस पर आग और पानी ने कहा, आसमान राजा, आपके कहने पर हमने पृथ्वी के साथ साथ बाकी ग्रहों के लिए भी चांद बनाए थे। इससे अब हमारे पास चांद बनाने की सारी सामग्री खत्म हो गई है। दूसरा चांद बनाने के लिए हमें बरसों इंतजार करना पड़ेगा। अब आसमान राजा सर पकड़ के बैठ गया कि सूरज को एक तरकीब सूझी। उसने कहा, आसमान राजा, हमने बाकी ग्रहों की मदद तो की है, क्यों ना उनसे अब मदद ली जाए? आसमान राजा ने पूछा, वे हमारी मदद कैसे करेंगे सूरज? सूरज ने कहा, देखिए, हमारे पड़ोसी ग्रह का चक्र हमसे उल्टा चलता है। जब यहां दिन होता है वहां रात होती है। तो क्यों ना उनसे कहा जाए कि जब उनके यहां रात हो रही हो तो हमारे चांद को सोने की व्यवस्था की जाए। उस ग्रह तक मेरी तपिश इतनी ज्यादा नहीं होती, तो उनका चांद दिन में आराम कर पाता है। वह हमारी बात समझेंगे, इसीलिए हमें उनसे बात करनी चाहिए। यह बात सुनकर पूरा दरबार खिल उठता है और आसमान राजा राहत की सांस लेते हुए हवाओं को पड़ोसी ग्रह के राजा के पास जाने का आदेश देता है। हवाएं अपना रथ सजाती हैं और आसमान राजा का संदेश लेकर पड़ोस वाले ग्रह के पास जाती हैं। पड़ोसी ग्रह के राजा जब पृथ्वी के आसमान राजा के संदेश सुनते हैं तो तुरंत राजी हो जाते हैं। और होते भी क्यों नहीं? आखिरकार आसमान राजा ने उन्हें भी तो एक चांद भेंट में दिया था। बस फिर क्या था? जवाब साथ में लेकर हवाएं झूमते झूमते पृथ्वी पर आती हैं और आसमान और बाकी दरबारियों को खुशखबरी सुनाती है। अगली सुबह जब थका हुआ चांद आसमान से उतरकर घर वापसी कर रहा होता है तो उसे हवाओं का सजा हुआ रथ, दरबारी और आसमान राजा खड़े दिखते हैं। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशंस, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। थका हुआ चांद सोचता है कि शायद सब उसकी छुट्टी करने वाले हैं, लेकिन नहीं। राजा रथ दिखाकर चांद को कहते हैं, चांद, जाओ आराम करो। यह सुनकर चांद बड़ा खुश होता है और पड़ोसी ग्रह की यात्रा करने के लिए हवाओं के रथ में बैठ जाता है। पड़ोसी ग्रह में शाम गाढ़ी हो रही थी और जैसे ही चांद वहां पहुंचता है, वहां के राजा उसका स्वागत करते हुए उसे रूईदार बादलों के बिस्तर पर ले जाते हैं।
थका प्यारा चांद यह सब देखकर एक पल भी समय बर्बाद नहीं करता और उस खूबसूरत नर्म बिस्तर पर झट से कूद जाता है। आसपास सब शांत हो जाता है और थका हुआ चांद अपनी आंखें बंद करके नींद की गोद में खो जाता है। तो दोस्तों, अब आपका भी वक्त हो गया है उस प्यारे थके चांद की तरह नींद की गोद में खोने का। इसीलिए आंखें बंद कर लीजिए। अब आपके चारों ओर सुकून है। आपका मन और दिमाग शांत है। आपके सिरहाने सुंदर सपने आपके सोने का इंतजार कर रहे हैं और नींद आपकी आंखों में भर रही है। वह धीमे धीमे आपकी आंखों को छू रही है। अब आपकी आंखें भारी हो रही हैं। आपने हौले से अपनी आंखों को बंद कर लिया है। आपकी सांसों की लोरी आपको नींद की बाहों में थपकियां देकर सुला रही है। थपकी बरकरार है और नींद गहरी होती जा रही है, होती जा रही है। शुभ रात्रि।